नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाईकोर्ट प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा चौकी के जवानों ने सत्यमेव जयते भवन को खाली करा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने भवन की गहन तलाशी शुरू कर दी है। राजस्थान के स्कूलों में अब रोज बजेगी वाटर बेल। बच्चों को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने कई अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब स्कूलों में लंच ब्रेक के साथ वाटर बेल भी बजाई जाएगी, ताकि बच्चों को समय समय पर पानी पीने और बाथरूम जाने के लिए छोटे छोटे ब्रेक मिल सके। 1 अप्रैल से एमएसपी पर सरसों चना खरीद शुरू। रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के अंतर्गत कृषि जींस, सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया दिनांक 20 मार्च से शुरू होगी। पंजीकृत किसानों से इन फसलों की खरीद 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ की जाएगी। हाईवे किनारे अवैध ढाबों पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के नेशनल हाईवे किनारे अब जल्द ही बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। अब हाईवे के सेंटर पॉइंट से 75 मीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध ढाबों, होटलों और दुकानों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस ने 13 नए नगर अध्यक्ष बनाए। राजस्थान में संगठन को मजबूत करने की कवायद के तहत कांग्रेस ने 13 नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। यह नियुक्तियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की है। सोमवार को जारी सूची के अनुसार अजमेर में 1, अलवर जिले में 5, भीलवाड़ा ग्रामीण में 3, डीडवाना कुचामन में 1 और जोधपुर जिले में 2 नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। अप्रैल से 4 तरह का कचरा अलग करना अनिवार्य। अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत शहरों में कचरे को 4 श्रेणियों में पृथक करना अनिवार्य होगा। घरों, दुकानों, होटलों और संस्थानों को गीला, सूखा, स्वच्छता और हानिकारक कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने होंगे। हालांकि जयपुर में अभी तक गीले सूखे कचरे का पृथक्करण भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। निगम लोगों को 4 डस्टबिन रखने की सलाह दे रहा है। झुंझुनू में बनेगी आधुनिक नंदीशाला। झुंझुनू शहर में आवारा पशुओं और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। पशुपालन विभाग के सहयोग से शहर के पास देरवाला में आधुनिक नंदीशाला बनाई जाएगी, जिससे बेसहारा गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। बिजली बिल में छूट के लिए नया नियम तैयार। राजस्थान में तेजी से बढ़ रही सौर ऊर्जा के कारण बिजली उत्पादन और खपत के संतुलन को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी और डिमांड साइड मैनेजमेंट नियम 2026 का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य बिजली की मांग को बेहतर तरीके से प्रबंध कर बिजली खरीद लागत कम करना और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले टैरिफ बोझ को घटाना है। खाटू श्याम मार्ग होगा 6 लेन, भक्तों को राहत। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जयपुर रिंग्स मार्ग को 4 से 6 लेन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मार्ग को 6 लेन करने के लिए डीपीआर तैयार कराने के आदेश प्राधिकरण की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस मार्ग पर खाटू श्याम जी जाने वाले श्याम भक्तों की सुविधा के लिए अलग से पैदल पथ भी बनाया जाएगा। नागौर से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू। रोडवेज के नागौर आगार ने नागौर से हरिद्वार के बीच नई बस सेवा शुरू की है। यह बस वाया खाटू श्याम जी होते हुए संचालित की गई है। इस नई बस से नागौर से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सीधी यात्रा की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गंगा स्नान और धार्मिक यात्राओं के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध कराई है। राजस्थान में 9000 युवाओं को मिलेंगे सर्टिफिकेट। राजस्थान दिवस के खास मौके पर आज प्रदेश के युवाओं के लिए खुशियों का पिटारा खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राजस्थान युवा शक्ति दिवस के भव्य आयोजन के साथ युवाओं को विकास और स्वरोजगार की बड़ी सौगातें देंगे। सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्किल्ड बनाकर विकसित राजस्थान 2047 के सपने को सच करना है। खेला देवी मेले के दौरान बदला दर्शन का समय। करौली में मिनी ब्रिज के आराध्य देव श्री राधा मदन मोहन जी महाराज और श्री राधा गोपाल जी
महाराज मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। 16 मार्च से नया समय लागू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक मलखान पाल और सहायक प्रबंधक भूपेंद्र पाल ने बताया कि सोल ट्रस्टी एवं पूर्व नरेश कृष्णचंद पाल के निर्देशानुसार दर्शन करने का समय बढ़ाया गया है। सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे से राजस्थान में बड़ी हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात को विभिन्न राज्यों में चुनाव घोषणा और प्रदेश में संभावित राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम भजनलाल की ओर से देर रात सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान राजस्थान के विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण हादसा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 घायलों को हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 7 बजे रावतसर क्षेत्र में बरमसर के पास मेघा हाईवे पर हुआ। बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी सुभाष गोदारा और थाना प्रभारी ईश्वरानंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। राजस्थान में यहां बनेगा 25 किलोमीटर लंबा बाईपास। जयपुर में शाहपुरा में बढ़ते यातायात दबाव और आए दिन लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 किलोमीटर लंबे शाहपुरा बाईपास निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे लंबे समय से लंबित बाईपास निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों में नई उम्मीद जगी है। 36 जिलों में ओले गिरने के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। विभाग ने बताया कि 17 मार्च को कोटा संभाग सहित अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में फिर बदलाव आएगा। 18 से 21 के बीच एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 18 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। जबकि कोटा संभाग में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इस दौरान कोटा संभाग के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीजेपी ने कैलाश चौधरी सहित इन बड़े नेताओं को सौंपी बंगाल की कमान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासत के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे भरोसेमंद राजस्थान टीम को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान के कई अनुभवी और कद्दावर नेताओं को बंगाल की अलग अलग विधानसभा सीटों पर इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान सौंपी है। जोधपुर से दिल्ली कैंट जाने वालों के लिए खुशखबरी। जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चल रही 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस अब जल्द ही 20 डिब्बों के साथ चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 20 कोच की वंदे भारत को जोधपुर के लिए रवाना किया गया, लेकिन जोधपुर की वॉशिंग लाइन में इतने कोचों के मेंटेनेंस रख रखाव के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण ट्रेन को मेड़ता रोड पर ही रोक दिया गया है। राजस्थान में 2 करोड़ गाय भैंसों को सरकार लगाएगी वैक्सीन। राजस्थान में पशुधन को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने एक महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को जयपुर के बगरू स्थित रामदेव गौशाला से इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 2 करोड़ 32 लाख गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका मुंहपका FMD रोग से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। राजस्थान में यहां 22 करोड़ की लागत से बनी 1200 मीटर लंबी पुलिया जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैतपुरा में पुलिया प्रोजेक्ट का काम अब अंतिम चरण में है। करीब 1.5 वर्ष से चल रहे इस निर्माण कार्य का 95% काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में पुलिया की दोनों लेन सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और वाहन सरपट दौड़ रहे हैं।
बेणेश्वर धाम से सीएम का बड़ा सियासी दांव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेणेश्वर धाम में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के मंच से वागड़ की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र दिया। कार्यक्रम के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर ग्रामीण के 78 भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में चर्चा की। इनमें मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, महामंत्री सहित 50 प्रतिनिधि बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र से थे। इस तारीख को जारी होंगे 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम। राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान बोर्ड ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए रिजल्ट की तारीख की पुष्टि कर दी है। बोर्ड के अनुसार दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राएं ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे। टोंक में समर्थन मूल्य पर सरसों चने की खरीद के लिए बनाए 30 केंद्र। टोंक जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीद होगी। राजफेड की ओर से 1 अप्रैल से सरसों व चने की खरीद करवाने की तैयारी है। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना बेचने के लिए किसान 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। इसको लेकर 30 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 10 क्रय विक्रय सहकारी समिति व 20 केंद्र जीएसएस केंद्र शामिल है। सरकार ने सरसों का 6,200 रूपए तथा चने का 5,875 रूपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। रणथंभौर में बना राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व वेटेनरी हॉस्पिटल। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रणथंभौर में प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व वेटेनरी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। अब तक यहाँ के वन्य जीव केवल एक डॉक्टर के भरोसे थे, लेकिन अब उन्हें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उनके अपने घर जंगल में ही मिल सकेंगी। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर बने सीनियर टीचर भर्ती में चीटिंग करने के केस में कैंडिडेट सहित डमी कैंडिडेट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को हत्थे चढ़ गए। सीनियर टीचर पोस्ट के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर एक आरोपी सीनियर टीचर बन गया, जबकि दूसरे ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी। दोनों आरोपी पिछले 2 साल से पहचान छिपाकर ठिकाने बदल बदल कर फरारी काट रहे थे। फिलहाल एसओजी की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। 29 मार्च से 30 दिन बंद रहेगा जोधपुर एयरपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर एयरपोर्ट के रनवे की रीकारपेटिंग के लिए नोटम नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इस नोटम के अनुसार करीब 30 दिनों के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर सभी सिविल व्यावसायिक उड़ानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जोधपुर एयरपोर्ट पर 29 मार्च की शाम 6:30 बजे से 27 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक नोटम लागू रहेगा। डीडवाना में बूस्टर चलाने वालों पर कार्रवाई। डीडवाना में जलदाय विभाग ने बूस्टर / मोटर का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को खातिया बासनी गांव में औचक निरीक्षण के दौरान 7 लोगों को पकड़ा गया, जिन्हें विभाग ने पेनल्टी नोटिस जारी किए हैं। झुंझुनू में तरुण हत्याकांड के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड के विरोध में झुंझुनू जिले में खटीक पंचायत संस्था के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। खटीकन मोहल्ला स्थित मंदिर से रैली निकालकर लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक में सुनवाई, फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को मुआवजा व सुरक्षा देने की मांग की। उदयपुर में 3 किसानों की फसल जलकर राख हुई। सलूम्बर जिले में झल्लारा के धौलागिर खेड़ा ग्राम पंचायत के ओडा होलीफला गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 3 किसान परिवारों की पूरी फसल जलकर राख हो गई। दरअसल खेत से गुजर रही 11 केवी लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी। उस चिंगारी से खेत में रखी फसलों ने आग पकड़ ली। एलईडी बोर्ड पर दिखेंगे पेंडिंग चालान वालों के गाड़ी नंबर। जयपुर में पेंडिंग चालान एलईडी बिल बोर्ड पर दिखाए जाएंगे। बार बार नियम तोड़ने वालों की नंबर प्लेट भी शो की जाएगी। ट्रैफिक नियमों की पालना बढ़ाने के लिए डिजिटल रोड सेफ्टी सिस्टम अब जयपुर में स्टार्ट होने जा रहा है। यह व्यवस्था पहले बेंगलुरु और गुड़गांव में चलाई गई थी, अब इसे जयपुर में लागू किया जाएगा। जोधपुर में चोरियां रोकने के लिए बढ़ेगी पुलिस गश्त। जोधपुर के वेस्ट जिले की डीसीपी के तौर पर कमल शेखावत ने कार्यभार ग्रहण
किया। इस मौके अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि आजकल साइबर ठगी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस आमजन के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगी। आरआरबी ने निकाली असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 मई 2026 से आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की लास्ट डेट 14 जून रखी गई है। 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल व अधिकतम 30 साल रखी गई है। आयु सीमा 1 अप्रैल 2026 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मड़ में क्ले बजरी के 6 प्लॉट ऑक्शन होंगे। कोलायत के मड़ में क्ले बजरी के 6 प्लॉट ऑक्शन किए जाएंगे, जिससे खनन व्यवसाय पनपेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को भी करोड़ों रुपए की आय होगी। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद खनि अभियंता ने प्लॉट ऑक्शन के प्रस्ताव खान निदेशालय को भेज दिए हैं। भू वैज्ञानिकों ने कोलायत के मड़ और डेह में क्ले बजरी की खोज कर अभियंताओं को एरिया की जानकारी दी थी। दोनों स्थानों पर खनिज उपलब्धता से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर खनि अभियंता कार्यालय को भेज दी है, जिसके आधार पर प्लॉटिंग की गई। उदयपुर में इको सेंसिटिव जोन में बना होटल किया सील। उदयपुर में सोमवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने 3 स्थानों पर कार्रवाई की। यूडीए की टीम ने 2 स्थानों पर नियम विपरीत के निर्माण को सील किया। वहीं एक स्थान पर अवैध अतिक्रमण हटाया। ग्राम बड़ी में एक होटल को सील किया। इसके निर्माण को यूडीए के नोटिस पर कॉमर्शियल निर्माण स्वीकृति, व्यावसायिक पट्टा विलेख आदि पेश नहीं कर सके और कमरों की बुकिंग की जा रही थी। ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर एक्शन। 35 करोड़ की संपत्ति जब्त। करौली में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 35 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हिंडौन सदर थाना पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपए की काली कमाई कर आलीशान संपत्तियां बनाई गई थी। झुंझुनू में यूजीसी बिल लागू करने के लिए प्रदर्शन। यूजीसी बिल 2026 को लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सोमवार को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने एकजुट होकर शहर में रैली निकाली। इसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा और समानता के अधिकार के लिए इस बिल का क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। श्रीगंगानगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के अस्थायी सफाई श्रमिकों की हड़ताल सोमवार को छठे दिन भी जारी रही। बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर श्रमिकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रमिक कई दिनों से बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 15,000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति AEN गिरफ्तार। राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने पंचायत समिति रायपुर ब्यावर में पोस्टेड सहायक अभियंता AEN को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बिल पास करने के बदले 15,000 रुपए की सरकारी आवास से रंगे हाथ पकड़ा। ट्रैप कार्रवाई के बाद आरोपी के घर की तलाशी में 5,23,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP हिम्मत चारण ने बताया कि आरोपी लंबे समय से परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर सोमवार रात को कार्रवाई की गई। सीएम भजनलाल आज देंगे 485 करोड़ के तोहफे। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को समर्पित 485 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ करीब 9,000 युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन पर कार्य करते हुए राज्य सरकार युवाओं को सशक्त कर प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करने एवं विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। GST में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। 2 पहिया सरेंडर किए हुए, निलंबित, स्क्रैप किए गए या चोरी के वाहनों से माल ढुलाई का बड़ा मामला सामने आया है। इनके नाम पर ई-वे बिल जारी करवाकर GST रियायत ली जा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG ने फर्जीवाड़े का खुलासा कर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है।
एसएमएस स्टेडियम को नहीं मिला एक भी मैच। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के पहले चरण के जारी शेड्यूल में जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम को एक भी मैच की मेजबानी नहीं मिली है। टूर्नामेंट के शुरुआती 20 मैचों की सूची में राजस्थान रॉयल्स के होम मैच गुवाहाटी शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार स्टेडियम की जर्जर स्थिति और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA में चल रहे प्रशासनिक संकट व समय पर चुनाव न होने को इस फैसले का मुख्य कारण माना जा रहा है। अब सरकार करेगी सस्ते फ्लैट और प्लॉटों का सीधा आवंटन। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना की नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत योजना में आरक्षित 5% सस्ते फ्लैट और प्लॉट केवल EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और LIG निम्न आय वर्ग के पात्र लोगों को ही देने की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाएगी। नई व्यवस्था में इन फ्लैट प्लॉट के आवंटन का अधिकार बिल्डर डेवलपर्स से लेकर विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों और नगर निकायों को देने की तैयारी है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। सेहत के पहरेदार कहे जाने वाले अधिकारी ही सेहत के मंदिरों की हालत सुधारने में लापरवाही बरतते नजर आए। जिन संस्थाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग जरूरी थी, उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया गया। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए प्रदेश के 44 CMHO को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जयपुर में 5 नई लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव। जयपुर शहर के सुनियोजित और संतुलित विकास को गति देने के उद्देश्य से 5 नई लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इस संबंध में सोमवार को JDA के चिंतन सभागार में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विस्तार और आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। 15,000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति AEN गिरफ्तार। राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने पंचायत समिति रायपुर ब्यावर में पोस्टेड सहायक अभियंता AEN को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बिल पास करने के बदले 15,000 रुपए की सरकारी आवास से रंगे हाथ पकड़ा। ट्रैप कार्रवाई के बाद आरोपी के घर की तलाशी में 5,23,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP हिम्मत चारण ने बताया कि आरोपी लंबे समय से परिवादी से रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर सोमवार रात को कार्रवाई की गई। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 17 मार्च को मौसम साफ रहने और 18 मार्च से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई है। इस सिस्टम का असर 20 मार्च तक रहने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश, आंधी और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना जताई है। 18 मार्च को कुल 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IPL राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च की नीली जर्सी। राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को नीले रंग की जर्सी लॉन्च की। IPL 28 मार्च से शुरू हो रहा है। जयपुर में सोमवार को टीम की नई जर्सी रविंद्र जडेजा, वैभव सूर्यवंशी और यशराज पूंजा ने लॉन्च की। हालांकि राजस्थान रॉयल्स मैदान पर पिंक जर्सी में ही खेलने उतरेगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।